सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जोकीहाट के आरजेडी के प्रत्याशी सरफराज आलम साहब हैं। वो जनसंपर्क अभियान में है और इस दरमियान हमारी उनसे मुलाकात हुई और कुछ बातें हम करते हैं और आपके मन के जो सवाल हैं उन सवालों को इनके सामने में रखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आज ऊदाहाट आए थे ओवैसी साहब, उन्होंने आपको ऑफ़र दिया है कि आप इस बार बैठ जाएं, लोकसभा में जाएं, आप लोकसभा के लिए फिट कैंडिडेट हैं, आपके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। सिर्फ शर्त इतनी है कि आप बीजेपी में न जाएं, बाकी और दलों में किसी भी दल में जाएंगे तो आपके लिए प्रचार करेंगे। उसके इस ऑफर को कैसे आप लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये सेकुलर स्टेट है जी। और ओवैसी साहब का जिससे सरोकार है वो सबसे बड़ा एनआरसी का सपोर्टर है। और मायावती कहते हैं ना मेरा गठबंधन है, वो एनआरसी में किसको वोट डाला? सबसे बड़ा भाजपा का सपोर्टर तो हमारे ओबीसी जी है। और देश में 10 सालों में सेकुलरिज्म पर धब्बा है। आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री 243 10 साल से जितना गरजते हैं मोदी जी, उतना जितना ओबीसी जी गरजते हैं उतना ही भाजपा को सीट बढ़ता है। अच्छा, मतलब उसके ऑफर को आप ठुकरा रहे हैं? नहीं, ऑफर नहीं, उसके साथ कौन जाएगा? अच्छा। मैं उस बाप का बेटा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मरते दम तक सेकुलरिज्म का प्रतीक रहे हैं। सेकुलरिज्म का प्रतीक। आज ओवैसी जी सीमांचल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीमांचल को ओवैसी जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये जनता समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? हमारा सीट को घटाने का काम किया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? झारखंड में क्या हुआ? ये बीजेपी का दूसरा रूप है। और सेकुलर, जितना सेकुलर धब्बानुमा दाग है, आज मुसलमानों को ओवैसी जी की वजह से गलत निगाह से देख रहा है। 17 करोड़ आदमी और 43% को 17% और 43% को एक कर दिया। पिछले बार मोदी जी को सरकार बनाने में सबसे बड़ा भूमिका उसका है। उतना ही नहीं, अभी 303 सीट आया है इनके गरजने से। अच्छा। एक जात से देश नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो आजकल वो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का भी नाम बहुत ले रहे हैं, हर एक रैली में ले रहे हैं। नहीं, मरहूम तस्लीम साहब को बदनाम करना चाहते हैं। मरहूम तस्लीम सेकुलर के प्रतीक थे। सीमांचल गांधी। और ओवैसी जी एक जात को और जहाँ जहाँ मुसलमान है उसके नुमाइंदे को कम करना चाहते हैं और देश में घृणा पैदा करना चाहते हैं। मैं उसका इज्जत करता हूँ, ओबीसी जी का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, भाई है, लेकिन उनको रास्ता बदलना चाहिए। अच्छा। सबको लेके चलना। मतलब ऑफर के बदले में आप ये सलाह उनको दे रहे हैं? तो मैं ऑफर के बदले में ये कह रहा हूँ, ये भारत देश, हिंदुस्तान सबका है, सबको लेके चले ओबीसी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जोकीहाट में जो लड़ाई है, 2 भाइयों की लड़ाई नहीं है, बल्कि शहनवाज आलम को मोदी से लड़ाई है, सरफराज आलम साहब से नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हमने ये गुस्ताखी भी नहीं कर सकते कि 2 भाई को आपस में लड़ाएंगे। इस बात को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। ओबीसी जी अगर सीमांचल के सेकुलरिज्म को मानता तो ये काम नहीं करता। वो तो छोटा भाई है। मैं ओबीसी जी को कहना चाहता हूँ, उनके लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जोकीहाट की जनता
विकास पर वोट देता है, भाईचारा पर देता है और सरकार पर एतबार करता है। वो तो छोटा भाई है। अगर कुछ लोगों के कहने पर भटक गए, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को भी, आप कहाँ जा रहे हैं, सीमांचल को किस राह पर ले जा रहे हैं। आज भी समय है कि सेकुलर के साथ सब लोग आ जाए और हम वेलकम करते हैं। थैंक यू।